हमारे 12 के बारे में बात करना चाहूंगा। अरे बाबा, हाँ। आप मुझे बताओ, ये एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को आप पूरे कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बता सकते हो? मुझे बहुत सारे मैसेज आए, किसी में धमकियां थी, किसी में इमोशन था, किसी में कंसर्न था कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं आप। मैंने कहा यार बाबा, अब तो कोई चीज हो गई, अब हो गई। मैंने शेर लिखा था बहुत पहले कि मेरे हाथों को दोनों मजहब की आदत है, जोड़ लूं तो भी इबादत है, खोल दूं तो भी क्या बात है। केस तो बनता है तुमने किया, मतलब सो मेनी रोल्स ब्रो, यस, सो मच वर्सेटाइल। मतलब मैं 25-27 कैरेक्टर्स। मतलब मैंने कोई शो, एक तो मैं जब शो करता हूँ तो उसके पैसे लेता हूँ तो ही देखूंगा, अदरवाइज तो मतलब नहीं है ना। मुझे पता नहीं था कि आप केस तो बनता है पे बात लेकिन करेंगे। मैं केस तो बनता है, मैं देखा एवरी टाइम, एवरी कैरेक्टर, इतना सारा वर्सेटैलिटी। ये क्या प्रिपरेशन था? मतलब ये कोई शैतान ही कर सकता है, इंसान के तो बस की बात नहीं है ये यार। मुझे लग रहा है इतने दिनों का जो था ना, जहां से सीखा, जो भरता जा रहा है ना। मेरा भी, मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ कि केस तो बनता है मेरे लिए बहुत स्पेशल शो था। एक सुर लगने वाली बात होती है, उस शो में मेरा सुर लग गया। इतना खतरनाक, पता नहीं कैसे। वो आमद, एक वर्ड है ना, आमद होती है, तो शायद वो आमद होती है। और उसमें रितेश सर का सपोर्ट उन्होंने दूसरे या तीसरे एपिसोड में बोल दिया था, देखो सर, ये बड़े लोगों का बड़प्पन है कि जो इंसान बड़ा है ना, वो बहुत मामलों में बड़ा है। okay. और क्यों बड़ा है ये वो बंदा साबित भी करता है। अच्छा। रितेश सर ने मुझे दूसरे या तीसरे एपिसोड के शूट पे बोल दिया था कि ये शो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, देखना। अच्छा। तेरा बहुत अच्छा सुर लगा है ब्रो, यू आर बैंग ऑन। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, और कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? नहीं सर, अगेन वही है कि रोज का धंधा है। हाँ, मतलब मुझे लगा कि मेरे को ऐसे अच्छा फील कराने के लिए कर रहे हैं। मुझे उतना जम नहीं रहा था अभी कि अभी मैं भी ढूंढ रहा था कि क्या है शो, कैसे करना है, पर वो हो रहा था, लोगों को मजा आ रहा था। और जिस दिन एपिसोड 1 टेलीकास्ट हुआ, रितेश सर ने मुझे फोन किया। अच्छा। हाय, हेलो। मैंने कहा हेलो सर, मैं उधर था एमबी वैली में पार्टी कर रहा था। अच्छा। मेरी बीवी का बर्थडे था 3 अगस्त को। अच्छा। तो मैं उधर पार्टी कर रहा था, तो उन्होंने 2 की रात को फोन किया था सर ने। अच्छा। कि हाँ हेलो, कैसा है, किधर है आप? मैंने कहा बढ़िया सर, आप कैसे हो? बोला मैंने बोला था तुमको कि ये शो तुम्हारे लिए बहुत खास होगा, आज एपिसोड बनाया है और तुम पे बात हो रही है। ओह, इट्स अ बिग डील। पंकज भैया के साथ पहली बार मैंने 1-to-1 वहां काम किया भाई। मतलब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया। अगर मैंने देखा है ना, जितना मुझे लगता है कि ना, हर कैरेक्टर, मतलब तुम चप्पल बन जाते हो, तुम मोटर बन जाते हो, तुम जो बन जाते हो उस कैरेक्टर में वार्डरोब बना, मोबाइल बना, क्या क्या बन रहा था। मैं कालीन भैया में कालीन बन के आया। हाँ, कालीन भैया को कुछ बताओ डायलॉग। जिसने कालीन बना था, हाँ, बोला कि हम कालीन है, हम डोर के रिश्तेदार हैं, हमको खाने में कढ़ाई पनीर पसंद है। चप्पल वाले में एक जोक था, बोला कि हम नॉर्मल लोग नहीं, हम स्लीपर क्लास हैं। अब सुना था मैंने। पहचाने हमको? बोले मेरा चपलानी से प्यार था, हम दोनों सोलमेट्स थे। मैं लिखता भी था ना उसमें, बहुत सारे पंचेस लिखता भी था। कपल गोल की तरह, वो चप्पल गोल। हम सैंडल लाइट डिनर पे गए थे। तो ये इम्प्रोवाइजेशन होता था? बहुत सारा इम्प्रोवाइज होता था, क्योंकि दिखता था वो। हाँ, उसमें तो अभिषेक बच्चन सर वाले एपिसोड में तो एक ऑडियंस के साथ मैं मस्ती कर रहा हूँ और वो कुछ 20-25 मिनट तक चल रहा है कि हेलो भाई, हंस क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, तुम क्राइम पेट्रोल देख के हंसते हो क्या? ये कॉमेडी शो है। हेलो हेलो हेलो। मैंने कहा इज वेरी प्रोफेशनल। चलता ब्रेकअप छोड़ के बंदा शूटिंग पे आया है, चलता ब्रेकअप। तो वो सुर लगने की बात है। हाँ, 1-2 एपिसोड नहीं आया उसमें। अच्छा, वो एसएनपी का इशू हो गया होगा। एक एपिसोड में मैं वही नहाया। वो कुशा कपिला पूछती है कैसे हो, तो टैलेंटेड हो। मतलब ये फेंकना होता है, सीधा मारना होता है बस। क्या भाई टैलेंटेड हो, तुम अपना बताओ। बाप रे, ये अभिषेक बच्चन वाला जो गैग था, अरे बाप रे, वो शक्ल देखने के लायक थी। क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी थी? इतने वो प्लान्ड था? वो रितेश सर की बदमाशी थी। अच्छा, उन्होंने ये की थी। अच्छा, वो है भी ना शैतान, दिमाग उनका बहुत खुराफाती लोग है ना ये लोग। वो और अभिषेक सर, ये दोनों लोग। अच्छा, ये 2 18-20 साल के बच्चे लोग हैं।
अच्छा, साजिद भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं अरे था? क्या बात कर रहे हैं, वो कैसे नहीं होंगे। वही बोल रहा हूँ। इन्होंने देखा था कि ये लौंडा हाँ, जो है इस हाँ, शो में बहुत इसने सताया है, हाँ, तो सबकी इसको ली है। बताते हैं कि बाप लोग हाँ, कौन है। अच्छा। तो ओके। क्योंकि अगेन वही है कि हाँ, मस्ती उसके साथ लिया जिससे वो हाँ, प्यार है, तो मुझे हाँ, बहुत मानते भी थे सब लोग। हाँ, तो इन लोगों की मिली भगत थी, हाँ, पर मेनली रितेश सर, अभिषेक सर और साजिद सर, इन लोगों ने अपना कुछ प्लान किया। और एक्चुअली जनरली मेरे को पता चल जाता है हाँ, कि प्रैंक है, पर वो पता नहीं चला। हाँ, इससे पहले भी मेरे साथ एक दो बार हुआ है, वो मैं समझ गया था कि हो रहा है, हाँ, पर वो बहुत सीरियस था। हाँ, और एक समय के बाद वो ऐसा मुझे लगा कि मैं रो दूंगा। मैं बोल रहा था कि सर मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी यूपी से आता हूँ, बच्चन साहब यूपी से, मैं क्या क्या बोल रहा। और उनको मैं पहली बार मिल रहा था। हाँ। इससे पहले अभिषेक बच्चन सर से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। हमने लूडो में साथ में हमारा कोई सीक्वेंस नहीं है। एक जगह जेल से वो निकलते हैं, मैं जेल में घुसता हूँ, ऐसा करके है। मुझे डर लगे था जेन्युइन। मजे की बात यह ना कि उसके बाद उसी एपिसोड में वो परफॉर्मेंस है जो मैं ऑडियंस के साथ बता रहा हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट तो उड़ गई ना सारी कि क्या करना है। ट्रोलर बना था मैं तो। अभिषेक सर ने बोला भाई कि ट्रोल में तेरा बाप हूं मैं। फिर मैं समझ गया कि मैंने कहा ये पंगे कर लिए, ये लोग चैलेंज था। हाँ। उसके बाद अब मैं तो स्क्रिप्ट सारी दिमाग से उड़ गई। अब मैं खड़ा हूँ तो वो अपना हंस रहे थे, वरुण शर्मा चूचा भाई हंस रहे थे। तो मैंने कहा आज हमारी बेइज्जती हुई तो बहुत पर निकाला है तुम लोग के ना, रुक जाओ कोई बात नहीं। करते 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 फिर वापस तो स्क्रिप्ट तो भूल ही गया, पर मस्ती होते होते। पर वो वन ऑफ बेस्ट एपिसोड था संजू बाबा का एपिसोड। मुझे लगता है हाँ, संजू बाबा का भी मैंने देखा था। वो देखा मुझे लगता है कि तुम्हारे मतलब एक्टिंग तो तुमने की है, वेब में भी की है, लूडो किया है, जनहित में जारी किया है, सब कुछ किया है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पूरे करियर का जो वर्सेटाइल काम है कि एवरी मिनट एवरी सेकंड चेंज ओवर है, तो वो केस तो बनता है। केस तो बनता है ने मुझे बहुत इज्जत दी इंडस्ट्री के। और क्या ना कि अपनी फील्ड के बहुत लोगों ने देखी है, और जो लोग आए उनसे तो है ही, मतलब एक्टर्स ने देखा है, डायरेक्टर्स ने देखा मुझे है। मतलब विक्की सर मिले, विक्की कौशल भाई बोलता था मैं उनको। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरा काम देखने आया हूँ, तेरे बारे में चर्चा हो रही है। वरुण धवन टोल्ड मी कि भाई तुम बहुत मचा रहे हो, पता चला है शो में। मैंने कहा कैसे पता? बोले बस पता चल रहा है। पंकज भैया ने एक बार बोला था कि दूसरे सेट्स पे तेरे इस काम की चर्चा हो रही है। क्योंकि ना वो देखो, एक तो कैरेक्टर को आप रिलेट करते हो, तुम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी चीज को भी। साजिद सर भी मुझे बोलते थे कि ये बहुत टफ था जो तूने कैसे कादर खान साहब हमेशा बोलते थे कि राइटर बहुत अच्छा लिख लेगा, लेकिन अगर उसमें एक्टर ने जान नहीं डाली तो वो कुछ नहीं होगा। और है ना, वो जान तुम डाल देते थे, और वो पता नहीं वो इम्प्रोवाइजेशन कहाँ से आता था, कैसे आता था। बहुत टाइम पे जो है चीजें टूट के फिर उसको पिरोना। मुझे कई बार छेड़ा जाता था जानबूझ के। मतलब रितेश सर, वरुण भाई, ये लोग जानबूझ के कुछ बोलते थे कि इसको डिस्टर्ब करते तो कुछ और आएगा। कई बार ऐसा हुआ। मतलब बीच में बोल दें, बीच में ये बोल दें, कुशा भी कुछ, ये इनके प्लानिंग होते थे, ये मस्ती करते थे। और उससे कि अरे फिर तो आप अजय देवगन जी के घर भी गए होंगे ना, फिर वहां क्या हुआ? तो उनको एक मिमिक्री करवानी है क्या हमने, ऐसा करके। इलेक्शन पे कुछ सुनाओ। वही लाता है बाढ़, फिर वही नाव लेके आता है। अच्छा, वही लाता है बाढ़, फिर वही नाव लेके आता है। क्या क्या ये चुनाव लेके आता है। सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। जो बोलो हमारे पास। मुझे लगा अभी सोचेगा यार, यही होता है। आपको पता है उस हर चीज में राजनीति है, जहां भी दो में से एक को चुनना होता है। क्या बात है। मुझे एक बात बताओ, चलो राजनीति और इसकी बात आती है तो मैं जरूर हमारे 12 के बारे में बात करना चाहूंगा। अरे बाबा, हाँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू में देना चाहूंगा, क्योंकि तुमने राजदीप की भी मतलब रैगिंग कर दी थी उस टाइम पे। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है, अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करता है, वो प्रेग्नेंट है, उसकी जान खतरे में, लेकिन वो बोलता है कि अबॉर्शन नहीं होगा क्योंकि हराम है, और बेटी उससे लड़ती है। यही वन लाइन है। आप मुझे बताओ, ये एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को आप पूरे कम्युनिटी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बता सकते हो? मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजों पे विवाद हुआ, और बहुत सारे सीन्स हटाए गए, बहुत सारे डायलॉग्स हटाए गए। तो जब हटाए गए, इसका मतलब वो रॉन्ग थे। राइट, करेक्ट ना? नहीं तो नहीं हटाए जाते, हटाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो मैं ये कहता हूं, मैंने टीम से बोला, मैंने कहा ऐसी चीजें करनी ही क्यों जो बाद में आपको हटानी पड़े। राइट।
अगर आपको करनी है तो वो करो ना जिसपे आप अपने तर्क दे सको कि ना जी ये बात है। और एक और चीज है, हम समाज की बेहतरी के लिए कोई चीज कर रहे हैं, हमारा जो आर्ट फॉर्म है, हम इससे कुछ अच्छा करें। हमारा इरादा किसी को हर्ट करना या पिंच करना नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत सारे मैसेज आए जिसमें किसी में धमकियां थी, किसी में इमोशन था, किसी में कंसर्न था कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा यार बाबा, अब तो कोई चीज हो गई। हाँ। और मेरा जो हिस्सा है मैं सिर्फ उसकी गारंटी ले सकता हूँ। राइट। अगर आपने कोई मेरे से कोई मेरा स्टेटमेंट अगर कोई ऐसा आया हो जो किसी के लिए, जो किसी के अगेंस्ट हो, ऐसा बहुत रेयर होगा, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कोई, अगर आप किसी शो का कोई वीडियो ढूंढे तो उसमें कोई बात होगी जो किसी के लिए हो, पर इंटेंशनली किसी को पिंच करने का इरादा नहीं होगा। मैंने शेर लिखा था बहुत पहले कि मेरे हाथों को दोनों मजहब की आदत है, जोड़ लूं तो भी इबादत है, खोल दूं तो भी इबादत है। तो ये मैंने इस फिल्म से पहले लिखा था। तो इसका मतलब मेरा जो रियल रूप है वो है। मुझे लगता है कि परितोष त्रिपाठी इंसान और परितोष त्रिपाठी एक्टर, इन दोनों को अलग रख के बात करनी चाहिए और एक्सेप्ट भी वैसे ही करना चाहिए। मतलब जो मैं किसी शो में जो मैं रोस्ट करता हूँ वो मेरा पार्ट है। मैं रियल लाइफ में किसी को मिलके किसी के उस पे कोई जोक नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मतलब मैं आपको बताया, मैं बहुत जगह शाय हूँ, यकीन नहीं होता मुझे देख के कि मैं वो जब शो देख रहा था तो मुझे लगा ये वही परितोष है जो मतलब खोल के ले रहा है। हाँ, पर वो है कि वो कैमरा ऑन होने के बाद वो वाला है, वो वाला है। और हाँ, पर मुझे लगता है कि एक कलाकार, एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे आपकी, हमारी, हम सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम जरा तरीके से अपनी बात कहें, क्योंकि एंटरटेनमेंट करने की इसमें ना बहुत सारे डिविजन्स हो जाते हैं। आपका 10 काम एक तरफ और फिर एक जो आपने कुछ ऐसा किया हो ना, वो याद रहता है। मुझे उसमें ना एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था उसका कि सुन मौलाना, जो है ना, क्या डायलॉग था, सुन मौलाना तेरे बताए हुए इस्लाम को नहीं फॉलो कर। ये डायलॉग पे तालियां बजी थी। मैं थिएटर में डायलॉग है कि ये कैसा कुरान, ये कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं आप। और एक और मजे की बात, इसके डायलॉग लिखे थे सूफी खान ने। सूफी हमारे जानकार हैं, मित्र हैं हमारे, सूफी ने लिखे थे और सूफी ने बहुत सारी चीजें बहुत ढंग की भी बेसिकली ये फिल्म जो है एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू था, ना कि किसी कम्युनिटी या मजहब का नहीं था। ये किसी के अगेंस्ट नहीं था किसी अगेंस्ट नहीं था, लेकिन वो रिसीव जो है उसका ट्रेलर वैसे हुआ और शायद न्यूज चैनल ने भी उसको वैसे पोर्ट्रे किया। हाँ, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। क्योंकि ना जब मैंने भी फिल्म देखा ना, तो देखो क्या होता है, मतलब किसी एक इंसान का गलत पॉइंट ऑफ व्यू पूरे रिलीजन का गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इस्लाम में या फिर हिंदुइज्म में किसी में ऐसा नहीं होगा कि यार माँ मर रही है तो भी आप बच्चों को बचाओ। नहीं, जनरलाइज करना जो है वो ठीक चीज नहीं है किसी चीज को। पर वो मुझे लगता है कि पूरी फिल्म देखने के बाद वो चीज समझ में आती है कि ओ, ये फिल्म तो कुछ और बात कह रही है। लेकिन जो ट्रेलर से जो रिसीव हो गया ना, वो एज एन एक्टर, आप मेरा काम देखिए, मैं बहुत डिफरेंट हूँ उसमें। देखा है मैंने। अन्नू सर ने क्या परफॉर्म किया, क्या जबान है उनकी, लाउड थे अन्नू सर। हाँ, मतलब उनका कैरेक्टर जबान उर्दू पे क्या पकड़ है। हाँ, उनकी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। गाने इसके बहुत अच्छे हैं। हाँ, सुना है मैंने कव्वाली, जिससे जो शुरुआत हुई है, मैंने स्टोरी पे भी डाला था ना, बोले यार यही परितोष है, कव्वाली गा रहा है ये। और हमें बहुत मजा आया था। मैं लखनऊ में शूट कर रहा था और मैं शाहनवाज हो गया था, मैं जी रहा, लेकिन अच्छा लग रहा था वो, है ना, वो मुझे मजा आया, कैरेक्टर हाँ कुछ अलग लग रहा था। मुझसे कॉमेडी ज्यादा लोगों ने करवाई है, एक्सपेक्टेड भी यही है कि इस तरह करेगा, या टॉकी पोर्शन ज्यादा हो, पर इसमें कम बोलता है, सटीक बोलता है और एक गंभीर है। उसकी बैक स्टोरी है, उसकी बच्ची वाला है, वो इमोशन था कुछ सीन के लिए। जो मेरा बाप बेटे का झगड़ा होता है, वो सीन के लिए चेंज ओवर भी बहुत अच्छा, कोमल नाटा साहब ने मेंशन किया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था। तो एज एन एक्टर अच्छा काम था, पर वो फिल्म को थोड़ा वो गलत आनी चाहिए थी, वो फिल्म चलनी चाहिए थी, उसको पोर्ट्रे ही गलत किया शायद। फिर मुझे एक बात बताइए कि सक्सेस को आप किस तरह से देखते हो आज, सक्सेसफुल होने के बाद? मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ अपनी जर्नी देखो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप किसी से कंपेयर करोगे ना, तो फिर आपको या तो दुख होगा या गुरूर आएगा। अपने से बड़े से अगर तुलना करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो उस लेवल पे हैं, 34 की 35 की उम्र में, और आप अपने से छोटे को देखोगे
ये देखो, ये इन्होंने हमसे ज्यादा टाइम दिया है और यहीं तक पहुंच पाए, तो गुरु रहेगा। पर्सनल अपनी जर्नी देखो तो अभी मजा आ रहा है लाइफ में। सर फिल्म करना चाहते थे, फिल्में कर रहे हैं। क्या बात है। अभी नाना सर के साथ फिल्म आ रही है वनवास, प्लग इन सफलता पूर्वक 20 दिसंबर को। यार वनवास जो है, हाँ, ये मेरे ख्याल से अनिल गदर शर्मा की है। अनिल मतलब शर्मा नाम उनको है। हम अनिल गदर शर्मा बोलते हैं, जो मेरे- गदर के डायरेक्टर है। मेरे एक चाचा हैं, उनका मेरे वो टाइटल ऐसे ही मेरे रखा एक हुआ है। चाचा हाँ। है, उन्होंने इंटरव्यू देखा कोई अनिल जी का, बहुत पुराना एनडीटीवी पे, किसी बात पे सर बहस कर रहे थे, तो बोले ये इंसान खुद में गदर है। हाँ, वो गदर जो बनाई है उन्होंने, एपिक, मतलब किसी के कन्विक्शन नहीं था वो नल उठाने में, नलके में, पर उन्होंने उसमें बिलीव करवाया। उन्होंने बिलीव करवाया और बोला अमरीश जी को कि ये आप कर लीजिए, ये एपिक सीन होगा इंडिया में। इस करवाया, सीन के लिए, करवाया। इस फिल्म के लिए लोग जानेंगे इंडिया करवाया। पाकिस्तान को। और बहुत इसीलिए बोला अनिल गदर शर्मा, मतलब उनके अंदर वो बिल्कुल है। गदर है। If you wanna go, then I'll be lonely. If बिल्कुल अनिल थोड़ा- गदर शर्मा नाम अपने बनाई उन्होंने। या अपने देख लो, आप इतनी स्वीट फिल्म बनाई है, ये रिलेशनशिप। वाली फिल्म देखिएगा, मैं आपको ही बोलता हूँ, 20 दिसंबर को आ रही है। ओके। नाना सर हैं और अनिल सर हैं। ये एक डायरेक्टर के तौर पे उनका भी बहुत एक रूहानी काम है ये, और नाना सर का भी एक परफॉर्मर के एंड तौर दे पे आप आर, देखिए। जैसे नाना पाटेकर हो या फिर है ना अनिल सर हो, ये लोग कंटेंट वाले लोग हैं। मतलब ये मुद्दे कंटेंट की बात बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। इनको वो आप सब्जेक्ट सजावट और सजावट झामा है, नहीं, इनको झामा कोई फर्क नहीं। नहीं पड़ता। ये दिल वाले लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें रिलेशनशिप। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो नाना सर ने जादूगरी है उनकी, और आई एम फॉर्चुनेट कि हमारे साथ में सीन्स हैं। तो इसमें वनवास ले कौन रहा है? अब ये जानने के लिए देखते रहिए ये वाला पॉडकास्ट। ये जानकारी देंगे, और 20 दिसंबर को वनवास अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और दूर के भी। जनहित में जारी और लूडो, ये जो दो अलग अलग फिल्में, बिल्कुल ऐसे। एकदम अलग। हाँ करेक्ट, हाँ? ऐसे ही। तो ये दो फिल्मों को कैसे चूज किया और क्या प्रिपरेशन था? मुझे चूज किया इन फिल्मों ने, मैं बता रहा हूँ। Okay. मतलब अनुराग सर ने। जनहित में जारी पैरेलल लीड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लड़की तो मिलती नहीं है। हाँ नहीं मिलती है, पर ऑडियंस बहुत मिली। जनहित में जारी नुसरत थी ना? हाँ नुसरत हाँ। थी, बहुत अच्छा किया। हाँ, शी इज बहुत गुड अच्छा। एक्ट्रेस। हाँ। मेरे लिए लूडो बहुत बड़ा मौका था। पहली फिल्म है, पहली दूसरी फिल्म है। फिल्म है यार, क्या वो। फिल्म है और क्या कास्ट है। राजकुमार राव, अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी जी, सारा फातिमा, ये अपना अनुराग सर हिमसेल्फ। अनुराग सर। अरे वो- बाप रे, वो आप एक एक फ्रेम देखो, गूज़बम्प आता है। क्या वो सजाया है, पेंटिंग। कमाल है। वो गाड़ी वाला जो कार से मतलब कमाल है। ये फिल्म जो है, आप अगर पंकज त्रिपाठी को रिप्लेस करने की सोचो तो वो दिखेगा ही नहीं कुछ भी। मैं बताऊं, इस फिल्म का अभी भी बहुत ड्यू है ये, और कुछ साल बीतने के बाद और ये कल्ट होगी ये फिल्म। कल्ट तो है ही आज भी ये यार। मुझे ना सबसे बाद में रिस्पॉन्स आया इस फिल्म का, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना इसमें, तो जब सबका हो गया तब मेरे हिस्से का आया। और सब स्टैंड आउट कर रहे हैं। कमाल कमाल, तुमको लुक दिया है, ओह बहुत अच्छा। मतलब मैंने क्या ही है वो? वेट पुट ऑन किया था उसके हाँ, लिए। हाँ, मेरे को बोले कि अय्याश लौंडा है और रोज कहीं शाम को बियर पी के आ जाता है, तो तुम पीना शुरू कर दो। मैंने कहा सर ऐसे थोड़ी होता है। तो अनुराग सर ने बहुत, और मुझे उन्होंने बहुत सिखाया भी एज एन एक्टर ना। मेरी जो परफॉर्मेंस उसमें निकली है, उसमें सर का बहुत योगदान है। पता है कैसे? इंस्टीट्यूशन है यार अपने आप में ये लोग। मैं बताऊं, मुझे ना एंकरिंग करने की आदत हो गई थी, तो अब अगेन है कैमरे में देख के, तो मुझे अब बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था लूडो के दौरान। तो सर ने बोला, और सर ने वो किया है, शूट किया, पता है आपको? वो सिनेमेटोग्राफर है वो इस फिल्म हाँ, के। वो तो पता है। जो परितोष त्रिपाठी को मैं डे 1 पे देखता था, आज मतलब ये एक्टर तो नहीं है, ये एक्टर की दुकान हो गया है। मतलब इतनी वर्सेटैलिटी, मुझे नहीं लगता कि ना एक एक्टर में इतना ज्यादा भरा होगा। पता नहीं। तो यू कैन डू एनीथिंग इन एवरीथिंग। मतलब देखो क्या होता है मैडम, स्टैंड अप करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और स्टैंड अप के साथ फिर अपने आप को स्टैंड आउट करना, जो केस तो बनता है। टफेस्ट फॉर्म है। आप देखो ना, केस तो बनता है में गोपाल भी आके गए, बहुत सारे लोग आके गए, लेकिन गोपाल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड एक्टर यार, मतलब ही इज अ गुड फ्रेंड ऑल्सो। लेकिन जो तुमने अपने कैरेक्टर्स में वर्सेटैलिटी दिखाया ना, वो वर्सेटैलिटी नहीं होगा ना, तो फिर कोई आपको देगा नहीं वो कैरेक्टर करने के और लिए। चक्कर पता है क्या सर, एक और It's a बात है, challenge यार, एक bro. और बात है कि अगर आपको बहुत बड़ा मौका मिला और उधर आपने हक दिया,
तो छोटा भी नहीं मिलता है फिर। करेक्ट। तो केस तो बनता, मैं अगर खराब किया होता तो लग गई होती। तो फिर कोई किसी छोटे सेटअप का भी कोई शॉर्ट फिल्म भी काम नहीं कराता। मुझे लगता है ना परितोष के ना, जो उतने साल की जो भूख थी ना, वो बाहर आ गई। वो अभी भी है सर। तुमने अपने सक्सेस के बाद सबसे महंगी चीज कौन सी खरीदी? गाड़ी ही ली। क्या बात कर रहे हो? मेरे पास रिक्शा के पैसे नहीं थे, जब आए तो गाड़ी के ही आए। मैं साइकिल नहीं खरीद सकता था, आप सोचिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं दिल्ली में था तो मेरा जन्मदिन पे घर से पैसे आते थे कपड़े खरीद लेना, और मेरी बहनों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, तब मतलब उस टाइम के हिसाब से जो ब्रांड, तब ज़ारा उतना तब था नहीं ट्रेंड में। और मैं यहाँ पे आया, और जब मैंने कमाना शुरू किया ना, छोटे छोटे जो भी पेमेंट्स आती थी, तो मैं सस्ते कपड़े पहनता था। और तो जब भी मैं कहीं शॉपिंग में जाता था ना, तो मैं पता करता था किस में सेल लगा है, किस में, ये मैंने कभी नहीं देखा था। ओके। और ठीक है, आज भी देखते हो सेल वेल लगता है ऐसे कुछ? अरे डिस्काउंट में डिजाइनर जब आ रही है कपड़े लेके ब्रो, तो मैं क्यों करूंगा? अच्छा, प्रिंटेड जूते, इवन बेड स्टोरीज। हाँ, पर वो और अच्छा बन सकता था, मैं बताऊं। अर्पिता, सॉरी डायरेक्टर हो आप, बहुत अच्छा करती हो। सूरज भाई आपने प्रोड्यूस किया था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, वो आइडिया बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा था, वो और अच्छा बन सकता था। संजय मिश्रा उसमें बहुत अच्छा, अरे आइडिया कितना अच्छा था कि एक आदमी बेड है। हाँ, सोचो, उन्होंने किया भी बहुत अच्छा था। मेरे लिए भी, वो भी सूफी ने लिखा था। हाँ, ओके। जनित में मेरे लिए सबसे अच्छा था ना कि राज भैया का ट्रस्ट, राज शेंडले भैया ने मुझ पे ट्रस्ट किया। हाँ, उसके ऑडिशंस हुए 2-3 बार। आपको पता है एक चीज, वो रोल के लिए कोई और लॉक हो गया था, उसके कपड़े बन गए थे। अच्छा, ये बहुत टाइम हुआ है ना। मैंने अगर तुम्हारी महाकुंभ में हुआ है, महाकुंभ में हुआ, सुपर डांसर में हुआ। मतलब तुम्हारी नियति का जो है वो तुम्हारे पास आएगा, ये फिक्स है। बिल्कुल आता है। हाँ, एंड यू डिजर्व दैट यार। मतलब यू आर एन एक्टर। कृपा है सच में, मैं तो ये मानता हूँ कि वो राइटर, एक्टर, पोएट, स्टैंड अप कॉमेडियन, बहुत अच्छा वक्ता, लिटरेचर का मालूमात रखने वाला बंदा। तुम हो कौन भाई? मुझे एक आखिरी चीज बोलनी है कि अगर तुम अपनी मदर के बारे में कुछ बोलना चाहो, या उनको अगर थैंक यू बोलना चाहो, तो कैसे बोलोगे? मेरे में लिटरेचर जो है वो मेरे फादर से आया है, और मेरे में ह्यूमर मेरी मदर से आया है। ह्यूमर भी आया है, ह्यूमैनिटी भी आया है, वो मेरी मदर से है। मेरी मम्मी का सबसे कमाल, ये माई बोलता हूँ, माई। हाँ, माई, जैसे आपको बोला ना कि आप अपडेटेड आदमी है, मेरी माई को पता है क्या ट्रेंडिंग है। मेरी माई को रील पता है, उनको वो अच्छा? हाँ, उनको पता है। हमारे साथ रील बनाती है वो, और उसमें पंच लाइन वो बोलती हैं। जैसे था ना कि मम्मी बारिश के मौसम में तो 2-2 हो जाए, तो बोली हाँ मैंने नया चप्पल खरीदा है, हो जाए 2-2। ये उनका पंच है। मेरे घर पे एक बार मेरी एक दोस्त आई थी, उसके पास 2 मोबाइल फोन्स थे, एक सैमसंग का और एक आईफोन। तो उसने रखा, और फिर उसके बाद कहीं वो अंदर वॉशरूम में कहीं गई, तो मम्मी ने बोला इनसे बच के रहा, ये 2 नंबर की लड़की है। क्या ह्यूमर है। तो वो ह्यूमर उनमें आया है, और उनमें है कि वो मेरी मम्मी की जो फ्रेंड्स थी उनके समय की, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो वो बिना बताए बिना जताए उनकी हेल्प करती हैं। मेरे को उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि खाना घर पे कोई आए तो उसको जरूर पूछना और खाना खिलाना। क्या बात है। बाकी रोज मंदिर जाने का कोई कुछ नहीं है, कोई जरूरत नहीं कि आप साल के सारे व्रत रखो, पर अगर आपने ये कर दिया ना, तो ये भी उसी के बराबर का पुण्य है। किसी जरूरतमंद को आपने अगर उसकी मदद कर दी बिना जताए, एहसान मत जताओ, और कोई घर पे आए तो उसको खाना जरूर पूछो और खाना जरूर खिलाओ। तो ये 2 चीज मेरी माता से, और मैं इस शहर में भी ये कोशिश करता हूँ कि ये रहे। बहुत सही है। और अगर तुम उनको अपने शब्दों में शुक्रिया बोलना चाहो तो कैसे बोलोगे? वो वाली बात है ना कि मैं माँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, क्योंकि जिसने खुद मुझे लिखा है उस पर मैं क्या लिखूंगा। क्या बात है। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। सारे बच्चे लगते हैं एक से, सबकी हो जाती है माँ। न करती दिखावा इबादत का, बस भूखों को खाना खिलाती है माँ। ये दुनिया होगी दुनिया के लिए, मेरे लिए मेरी दुनिया बनाती है माँ। माई वी लव यू। हाँ, माई ये भी बोलते हैं के सर भी। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। बुलंदी कब देर तक किसी के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये वो कर्ज है जो मैं कभी चुका नहीं सकता, जब तक मैं घर नहीं जाता मेरी माँ सजदे में रहती है। क्या बात है।
और सच बात है, मतलब एकदम सच। ये इमोशन है ना, वही ये समझेगा। बहुत इमोशनल एपिसोड हुआ आज जो आपका। जिसके पास माई है बिल्कुल। वही ये इमोशन समझ सकता है, लव योर नॉर्मल पेरेंट्स यार, आदमी। जितने भी आप हो ना। हाँ, ये जो देवरिया से हाँ। दिल्ली और दिल्ली से मुंबई का जो लंबा सफर था, इसके बारे में बताओ परितोष, क्योंकि मुंबई एक ऐसी ड्रीम सिटी है जहां पर हजारों लाखों लोग आते हैं, जिसमें से सिर्फ 10%, यू बिलीव इट और नॉट, 10% Yes. लोगों के ही सपने यही पूरे होते रेशियो हैं। है एक्चुअली। हाँ, उसमें से अगर 1 लाख लोग आते हैं तो 80,000 तो वापस चले जाते हैं, जो बचे 20,000 उसमें से 100-200 लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो देवरिया टू मुंबई, देवरिया टू मतलब देवरिया टू दिल्ली देन मुंबई। करेक्ट। तो दिल्ली से मुंबई इजी था मेरे लिए। मेरे लिए देवरिया से दिल्ली मुश्किल था पहले। क्यों पापा नहीं मान रहे थे? अब वो नहीं मानेंगे। चक्कर ये हुआ ना, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ घर में, ओके। और बाकी दोनों बहनें बाहर, वो एमफिल कर रही थी, पीएचडी कर रही थी जेएनयू से, तो वो ऑलरेडी बाहर थे। बड़ा भाई अपने प्रिपरेशन में लगा था यूपीएससी के लिए, जैसा हर नॉर्थ इंडियन का सपना होता है ना। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, पर सबने प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, इंटरव्यू तक गए, ये सब भी हुआ। सो उसके बाद मैं घर पे बचा था, तो एक होता ना, घर पे कोई तो होना चाहिए, माँ बाप का ध्यान रखे, दोनों अपने जॉब में हैं, और प्लस आपको भी आपका थिएटर वहां चल भी रहा होता है। फिर किसी ने बताया कि अच्छे लेवल पे दिल्ली में थिएटर होता है, और वो भी कॉलेज लेवल में, बहुत अच्छा हिंदी थिएटर के लिए दिल्ली और भोपाल, ये दो बहुत, ये गढ़ है, हब है। सो मेरा फिर मन बन गया कि दिल्ली जाते हैं। और मेरे घर वालों का भी था कि ये कहीं भाग न जाए, तो उन्होंने पहले बनारस बीएचयू के लिए मुझे बोला कि इधर अप्लाई कर दो। अच्छा। तो मैंने कर दिया, और मैंने बोल दिया मैं एंट्रेंस फेल हो गया। अच्छा। सुन रहे हैं सब। माई तो सुन रही है। हाँ, माई सुन रही है, पिताजी भी सुन ही रहे हैं। बेशक बेशक। सो उनको बता दिया, और इंग्लिश ऑनर्स के लिए। अच्छा। अंग्रेजी के प्रोफेसर मेरे फादर, वाह, उनका लौंडा एंट्रेंस फेल हो गया, ऐसा उनको सुनने में आया। मैं पास हुआ था भाई द वे। अच्छा। मैंने कहा, क्योंकि मेरे को दिल्ली दिमाग में आ गया था कि दिल्ली जाना है, तो मैंने बोल दिया मेरा नहीं हुआ, तो दिल्ली का जो अप्लाई किया था, ऑप्शन प्लान बी जो था हमारा, तो वही कर लेते हैं अपना। तो दिल्ली जाना ऐसे ऐसे हुआ, और हर महीने में भाग आता था, मेरा दिल नहीं लगता था। अच्छा। अच्छा, तब तक एक्टिंग दिमाग में नहीं थी? नहीं, एक्टिंग तो थी ना। अच्छा, मैं थिएटर तो करता था यूपी में। ओके। मैं थिएटर के लिए दिल्ली गया था, और जिस कॉलेज में मैं गया, शिवाजी कॉलेज नाम है मेरे कॉलेज का, हमारे वहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी नहीं थी। अच्छा। आप सोचो, जिस चक्कर में आए, सब छोड़ा, जिसकी खातिर सारी हदें तोड़ दी हमने, उसने कहा हद में रहा करो। तो देयर वाज नो थिएटर का माहौल, तो हम 4-5 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया, तो हम फाउंडर मेंबर्स हैं। और आज वयम नाम से थिएटर ग्रुप है हमारा दिल्ली में, जो बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है। अच्छा। कुछ मतलब अभी तो अब कई साल जूनियर्स हैं मेरे, जो बीएनए से एक्टिंग कर चुके हैं, एफटीआई पास आउट हो चुके हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो एफटीआई पास आउट हैं, वो हमारे मतलब हम सुपर सीनियर हुए उनके, सुपर सीनियर हुए हम तो फाउंडर है ना उसके। हमने 2006 में स्टार्ट किया था थिएटर ग्रुप, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो वो वाला था, मेरा दिल ही नहीं लगता था। वो तो थिएटर था जिसने रोक रखा था, और फिर बाद में मीना जी दिख गई तो। अच्छा, मीना दिल्ली में ही मिली? मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर थी, मेरा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने आई थी वो, और उसकी हमने रैगिंग की थी। अच्छा। उसका बदला उसने शादी करके लिया है। सही गया। हाँ। मेरे बाबू ने ताना ताया। फिर तो वो था, और उसके बाद फिर मेरा था कि बॉम्बे ही जाना है, अल्टीमेट तो यही है कि मुंबई नगरिया। जिस दिन मेरा 3rd ईयर का एग्जाम था, जिस दिन एग्जाम पेपर लिखा, उसी दिन की ट्रेन पकड़ी। अच्छा, मतलब रिजल्ट कुछ नहीं? मुझे जानना ही नहीं है। अच्छा। मेरे घर वालों ने बोला था ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम अपना देख लो क्या करना है। तो मैंने कहा मैं मास्टर्स करने मुंबई जाना चाहता हूँ। अच्छा, वहाँ भी फिर झूठ। तो और उसी मासूमियत से। हाँ, पिताजी ने कहा कि जाओ यहाँ से राइट मार लीजिए। तो बोले कि ठीक है जाओ जाओ। इधर आके पता चला कि ये मास्टर्स ड्रामा में करना चाहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला, उसके बाद टू 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 आवाज आई थी। क्योंकि प्रोफेसर थे। कैसे बेवकूफ बनाया था। मैं फोन देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या करें। तो अगेन मेरे पास वही था कि या तो मतलब वापस चले जाए, या फिर रुक के आप ये भरोसा दिलाओ अपने घर वालों को कि अगर मैंने कोई चीज चुनी है तो मैं शायद इसके लिए बना हूं, मेरी ये कॉलिंग है। करेक्ट। लेकिन आप तुरंत तो साबित नहीं कर सकते ना कि आप मुंबई अगले दिन आपको काम मिल गया। वो उसके बाद 2 साल 2.5 साल
मेरे ख्याल से स्ट्रगल तो चल ही रहा है। तो मुंबई में जैसे आए तो पहली बार रुकना कहाँ हुआ, कैसे, मतलब सबसे क्योंकि पहली ट्रेन से बार, अरे उतरना, कमाल है, सबसे पहली बार मैं रुका हाँ। था मनोज तिवारी जी के घर पे। ओ हाँ हाँ, अरे अच्छा, yes, ये तो yes. वीआईपी ट्रीटमेंट हो गया फिर तो। VIP, मतलब he was that time he was हाँ मेगा स्टार, या सुपरस्टार इन भोजपुरी सिनेमा। और वो हिंदी के भी शोज करने शुरू कर दिए थे, एंकर करते थे टीवी शोज, तो बहुत बड़ा नाम। ओके, उनके बंगलों पे था मैं ब्रो। अच्छा, वाह, मैं उस वक्त की महंगी गाड़ी और ये सब अपनी थी, मर्सिडीज थी और एंडीवर थी, इसमें रिसीव हुआ था मैं। बताओ, और मैं मतलब उनके VIP घर पे था, ट्रीटमेंट फुल ऑन। उधर महाड़ा में उनके बंगलोज हैं, वहां था मैं। ओके, मेरा तो डिमोशन हुआ, मैं बंगलो से फ्लैट में आया। बाद में मैं सिनेमा से टीवी में आया। हाँ तो सो वहां पे था, और हाँ। मेरे को ये बात समझ में आ गई कि हम्म, ये सुविधा हमें ले डूबेगी। अच्छा, क्योंकि comfort zone, कंफर्ट हाँ। का, अगेन वही हाँ, बड़ा अच्छा हाँ, बोला आपने, हाँ, कंफर्ट जो है ना, हाँ, वो हम्म, रुकावट है। जब आपको लग जाए ना कि मजा आ रहा है, तो मजा नहीं आ रहा होता है। ओके, जब आपको हाँ। लगता है ना कि मजा आ रहा है, हाँ, एक्चुअली वही मजा नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए हमने माजरत के साथ हमने कहा माफ करें, हम अब अपनी, इससे पहले आप लोग बोले कि अपना देख लो। अब मैं देख लेते, सुबह कोई चाय बना के दे रहा है, बेड पे उठ रहे हैं, ये वो घर जैसी जिंदगी, घर से बेहतर जिंदगी। मुंबई का वो भाड़ा एरिया, उस बंगलो, टाइम पे तो हाँ कितना 10 क्लीन हुआ स्टाफ करता उनके, था, 10 स्टाफ बाहर पुलिस वाले हैं, पहरा दे रहे हैं, और भैया शूट पे और हाँ। मैं अलग। अपनी, पर उन्होंने बहुत, हाँ। मतलब उन्होंने कुछ कुछ बात, आप समझो ना, एक बहुत सक्सेसफुल आदमी जो है ना, वो बातों में भी कुछ कुछ सिखा देता है इंसान। तो मनोज भैया ने भी बहुत कुछ चीजें सिखाई। मतलब एक तो ये कि उनकी जर्नी से सीखते हो कि एक बंदा साइकिल से घूम रहा होता है अपने कैसेट लेके शहर शहर, और वो इस लेवल पे। तो मैं वहां पे था। उसके बाद में एकता नगर एक है, महाड़ा, ये हाँ। कुछ कुछ जगह वहाँ है मैं जो, भी रहा हूँ, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये सक्सेस वाली जगह है। ये कुछ कुछ जगह है जहाँ पे उधर हमारा मोटिवेशनल क्या था, हाँ। वो दृश्य। हाँ, तो एक एक्टर है कृष्णा भट्ट जी, पतले से, NSDN है, तो ऑफ कोर्स सब लोग जानते होंगे। हाँ, चीनी हाँ, कम में जो पतले से हैं, करेक्ट, बच्चन साहब के साथ, हाँ। तो वो दिखते थे। अच्छा, तो हमें लगता था हाँ इस मोहल्ले में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। एक्चुअली मतलब हमारी नजर में सबसे सक्सेसफुल वही थे, क्योंकि हाँ कृष्णा देखा, भट्ट। हाँ उनसे हमारे हाँ, अच्छे संबंध है, बात होती, हाँ, पर उनको हाँ। अपन देख के खुश होते थे कि ये हाँ। इंसान यहाँ रहता है, हाँ, मतलब यहाँ से कुछ हो जाएगा। हाँ। बाकी जो लोग थे उनको हम पहचानते नहीं थे, ओके, क्योंकि मोस्टली टीवी के लोग थे। और ओह। टीवी देखने का मेरा वो बीच का बहुत, कॉलेज में थे तो कहाँ टीवी देख पाते, हाँ, उससे पहले 12th था तो कहाँ टीवी देख पाते, तो वो कुछ 6-7 साल टीवी से दूर थे, पर सिनेमा तो देखा था ना, ओके, तो उनका चेहरा याद था, तो ऐसे फिल्म के देखते थे। हालांकि बहुत सारे लोग थे जो लड़कियां थी जो मेन लीड करती थी, बहुत लड़के मेन लीड, उनको नहीं पहचानते थे। तो एकता नगर में था। उसके बाद मुझे लगा कि ये जगह भी अच्छी लग रही है, और स्ट्रगल किया जाए, तो मैं भाईंदर चला गया। क्यों, मतलब ऐसा क्या रीजन था वहां से? सस्ता मतलब पॉकेट, अच्छा कोई भी मैं जोक इसमें मार लूं, हाँ देखो, प्रैक्टिकल बात तो हकीकत, हाँ, वास्तुस्थिति कुछ और ही होती है। मुझे बताओ कि जब स्ट्रगल का वो पीक पॉइंट था, अगर कोई एकता नगर महाड़ा में रहने जा रहा है, मतलब उसका मेरा इतना एक्सपीरियंस, हाँ, एकता नगर भी बहुत चीप था, हाँ, और हम 2-3 लोग रहते थे, तो हमारे बहुत कम, और कम, हाँ, 3-4 हजार रुपया मेरे ख्याल से उस वक्त महीने का भाड़ा होता था, 4,000 के आसपास, 4,000, हाँ, लेकिन आप सोचो ना कि एक्चुअली 4,000 हाँ, हाँ, 4200 रुपए, हाँ, क्योंकि मुझे भी याद है ना, हमने भी गुजारी है। कितने लोग रहते थे? 3 लोग, फिर 2 हो गए, 2-3 लगते हैं, हाँ, और 2-3 के बिना काम नहीं चलेगा। और मैं आपको बताऊं, यहाँ एकता नगर में रहते थे हम 3 लोग थे, एक बंदा जॉब करता था, एक बंदा सिंगिंग करता था, और तीसरा मैं एक्टर। एक दिन पता चला जो बंदा जॉब करता है वो बंदा यहाँ एक्टिंग के लिए आया था। मुझे ऐसे था नहीं, पर ऐसा लगा मुझे कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये जॉब भी करता है और एक्टिंग भी करता है। तो उसने बताया नहीं भाई, मैंने 1 साल देखा, फिर मुझे लग गया कि बहुत ब्रूटल है यहाँ पे, तो मैंने छोड़ दिया, मैं जॉब कर रहा हूँ, तुम भी यही करोगे। अब मैं जैसे सुबह उठूं तो रोज वो आदमी मुझे, और मैं कैसे जगता था, एक साउंड से जगता था। वो साउंड क्या था? पिस, पिस। वो सुबह तैयार होकर डियो मारता था, तो उसका साउंड इतना तेज होता था ना, पिस, पिस, उससे जग जाते थे। और उस आदमी को देख के ऐसा लगता कि अरे बाप रे, ये फ्यूचर है हमारा। तो मैं इसलिए भी भागा वहां से। और दूसरा जो बंदा था, उनसे हमारी अच्छी बातचीत होती, आज भी होती, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। जस्ट बिकॉज उनको लगा
मे बी हर आदमी की कंडीशन उसको पता होती है हम्म। और हर आदमी के घर की कंडीशन भी उसी को पता सही होती है। बात है। तो वो अपनी जगह पे उन्होंने वो फैसला किया। दूसरे बंदे जो थे वो सिंगिंग करते थे, तो वो रात को जाके क्लब में, पब में, बार्स में गाया करते थे। और कुमार सानू। हाँ हाँ, और वो एक आध रियलिटी शोज में फिर पार्टिसिपेट किया उन्होंने। अच्छा। तो वो मुझे बहुत गाइड करते थे कि एक्टिंग पे तुम रियाज करो। एक्चुअली अच्छी बात थी कि एक्टिंग एक्टर्स क्या करते हैं, क्या रियाज है हमारा, कुछ नहीं। बोले कुछ करो, थिएटर करो। मैंने कहा नहीं, सिनेमा करना है। पतला सा था, लंबे लंबे बाल, तेरे नाम का हैंगओवर। आपने तो देखा ही था। इधर डालेंगे फोटो भी है मेरे पास, इधर फोटो डालेंगे मेरे पास, हमारे साथ वाली है, हमारी सेट वाली भी है। वो तो मैं बेहतर हालत में था। अच्छा, इससे मैं ये 2009 की बात बता रहा हूँ, आपसे 2010-11 की बात है। 11 की बात है, हाँ। तो 2010 की बात है एक्चुअली, 10 लास्ट या 11, 2011। सो हाँ, तो इसलिए मैं भाईंदर चला गया कि यहाँ जो है पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। अपने आप को मतलब समझाना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रीजन देख के। तो मुझे बताओ, स्ट्रगल के टाइम पे ऐसे दिन बीते जब, जैसे हर एक के बीते, मुझे तुम्हारा एक्सपीरियंसेस जानना है कि पर्स में पैसा नहीं है, हाँ, खाने के लिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं है, लेकिन आपका जो है इमोशन हाई है काम करने को, ऐसा कभी हुआ? मैं बताऊं, कभी नहीं, कई बार, महीनों। क्या? जैसे मतलब कि वही है कि आपके पास इतना ही है कि हमारे पास एक दिन का, मुझे याद है, 2 ऑप्शन थे जी। 21 रुपए का बस का पास बनता था दिन भर का। अब शायद महंगा होगा, 50-100 रुपए का होगा दिन भर का। दिन भर कहीं भी बस में BST घूम सकते हो 21 रुपए का। और 10 रुपए का समोसा पाव, है ना? 10 रुपए का। तो अगर 10 रुपए वो, अगर टोटल 25 रुपए थे या 21 रुपए होंगे, तो वो समोसा पाव अगर खा लेता तो फिर स्ट्रगल नहीं कर सकता। हाँ, वो बस का पास नहीं बना पाता। तो आप सोचो ना, समोसा पाव खाने का बजट है, एक तो खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हम लोग 3-4 लोग थे, तो हम लोग खाना ऐसे टाइम पे खाते थे ना कि लंच के बाद का और डिनर के पहले का हो जाए, तो हम ऐसे बीच में कहीं खाना खाते थे। और कई बार ऐसा, तो उस टाइम डाइटिंग करने की जरूरत नहीं थी। डाइटिंग आप देखते थे, मैं मुझे तो कई बार इसलिए काम दिख गया कि ये मर ना जाए दरवाजे पे ही। सर कोई काम? हाँ काम है, तुम पहले खाओ, तुम पंप मारो तुम्हारे मुंह में। मैं तो इतना पतला था, हमने एक स्टैंड अप का शो देखा था, उसके माइक से पतला मैं लगता था। मेरे को जिता दिया उन लोगों ने कि मर ना जाइए। तो मेरा वो था। अब चक्कर ये कि मैं ठीक ठाक घर से हूँ, मतलब मैं अच्छे घर से हूँ। बीच में सपोर्ट भी आता था, सबसे ज्यादा सपोर्ट आता था मेरी बहनों से। उनको स्कॉलरशिप के पैसे मिलते थे, तो उसमें से वो उन्होंने कभी 2000, कभी 3000, कभी 1500 ऐसे डाल दिया। तो शुक्रगुजार रहूंगा, हाँ। पर वो मुझने समोसा नहीं खाया। और फिर भाड़े के पैसे कैसे देते थे? वो तो हो जाता था। ये मैं एक दिन का बता रहा हूँ, वो तो ये तो महीने का लास्ट का होगा ना। जुगाड़ कर लिया, और कुछ डबिंग का काम चालू हो गया था, तो उसमें 500 रुपए कैश मिल जाते थे बस। और क्या बड़ी चीज थी पता है उस वक्त, 500 रुपए मिल जाए तुरंत। एक अच्छा खाना तो खाना है, कुछ भी खा लो, समोसा वड़ा पाव खा लो। उसको देख के जी जाते थे कुछ दिन, कैसे देख लिया, उसको मोड़ के अंदर घुसा के, और फिर ऊपर 20-30 रुपए। और एवरी टाइम एक दिमाग में ये चलता था कि भैया रहने का इंतजाम रहे हमेशा, पहला रेंट निकाल लो, बाकी सब तो यहाँ सबसे मुश्किल यही था ना कि रुक जाना, टिक जाना। और फिर एक्चुअली पता है क्या है, बहुत बाद में एक बात समझ में आती है कि स्ट्रगल ये नहीं है। बहुत बाद में बात समझ में आती है, स्ट्रगल ये नहीं है। स्ट्रगल ये है कि ये कंडीशन तो आएंगी, इसमें अपने आप को संभाल के रखना कि किसी दिन तो आएगा, और जब तक वो दिन नहीं आता है तब तक अपने पे काम करते रहो। सो ट्रू। हम लोग आपस में बैठ के, हमने रूम थिएटर चालू किया था एक, उधर और भी हमारे सीनियर्स रहते थे, तो रूम थिएटर की सारे आपस में मिल गए। और तहरी एक डिश होती है यूपी की, पता है, हमारे घर में बनती है। हाँ, तहरी। तो तहरी हमारा वो था, तहरी बन रही है, मतलब बस कुकर चढ़ा दिया किसी ने, और बैठे हैं और सब अपनी स्पीच सुना रहे हैं। कोई अपना सोलो परफॉर्म कर रहा है, कोई मोनो एक्ट कर रहा है, ये करते, फिर उस पर डिस्कशन होता था। तो ये था, तो मैं ये कंडक्ट करता था कि ऐसा ऐसा अब आ रहे हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ेगा। बिजी रखना पड़ेगा और प्रोडक्टिव है, कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट।
जो आज होता दैट नहीं इज है। वन थिंग। नहीं, आप अपने पे करते रहो। और तब हमने मतलब मैं मेरे ख्याल से इस जनरेशन का लास्ट हूँ जिसने हार्ड कॉपी लेके घूम घूम के स्ट्रगल किया है। जो हम फोटोज तो जेब में डाल के वो एक्टर्स आते हाँ, थे। पीले रंग का प्लास्टिक हाँ। होता था जो स्टूडियो वाले देते थे। लोखंड वाला में एक स्टूडियो था, सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, टिकाऊ। तो वहां सब तस्वीर करवाते थे और कई बार तो देख के लगता था इसी जैकेट में उसकी फोटो है, इसी जैकेट में मेरी फोटो है, वही एक गिटार है जो सब लेके ऐसे खड़े हैं। अच्छा। और वो कास्टिंग वाला भी मुंह देखता होगा, सबके कपड़े एक कैसे है? अच्छा, 150 या 200 रुपए के फोटो देते हैं। अच्छा, उसके आपको भी सारे पीछे कांड पता है भी ना? उसके पीछे भी बायोडेटा लिखा रहता था। हाँ, जब फोटोज आते थे ना तो ऐसा लगता था अबे ये पेपर खत्म हो गया है, वो फिर भी इतने छोटे छोटे में लिखा हुआ है। आई हैव डन हाँ। थिएटर, ये हाँ, यहीं से शुरू होता था। और I have done झूठा theatre। झूठा ना, एक आदमी ने तो मुझे बताया था कि झूठा झूठा लिख दे कि अपना खून की होली ये पायलट किया है, कौन ढूंढेगा। और बोला कि जैसा नाम है ना, कैरेक्टर का नाम भी वैसा, राघवन। ऐसा कुछ कैरेक्टर का नाम भी वैसा ही लिख ओह गॉड। कि अपना अंगूठे के बदले इसमें मैं अर्जुन का दोस्त बना था। सो हम जाएंगे रैपिड फायर राउंड की तरफ। आइए। एक एडवाइस जो आपके फादर की आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हो। मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस है, सिद्धि से पहले प्रसिद्धि खतरनाक है। पढ़ा है मैंने। वो उनकी लाइन है जो मेरा स्टेटस है। पैसा या प्यार? हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी। उर्फी जावेद या पूनम पांडे, इन दोनों में अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए किसको चूज करोगे? उर्फी जावेद, क्योंकि तुम्हारे पूनम चेहरे के भाव की वजह। इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि हमारा कपड़े का बजट कम है। तुम्हारा फेवरेट जॉनर हाँ, एज एन एक्टर कौन सा है? कॉमेडी या नेगेटिव? मुझे पसंद है थ्रिलर। ओके। एक्चुअली मुझे पसंद है क्राइम कॉमेडी। क्राइम पेट्रोल निकलेगा नहीं बाहर। क्राइम कॉमेडी और एक हॉरर कॉमेडी होता था, ये क्राइम कॉमेडी है। क्राइम कॉमेडी बहुत पसंद। अपना ये genre है ये। बाहर बहुत इसको एक्सप्लोर किया हाँ। लोगों ने। वसेपुर क्राइम कॉमेडी है। हाँ। अरे किसको मारना था, अरे एक फोन रखा, हमारा ही रख दिया साला, अरे केला खरीद रहे, पेट खराब होगा। क्राइम कॉमेडी है, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। सो मुझे बताइए कि आखिरी बार पिटते तो रहते हो तुम, आखिरी हाँ। बार बीवी से पिटे या बीवी ने डांट कब लगाई थी? बेबी ने कल रात को, कल रात को लगाई? कल मैं वर्सोवा में था और उसने बोला गाड़ी लेके गया है, मैंने कहा हाँ। बोले और पप्पू जी हैं, मैंने कहा हाँ। बोले रात को तू ड्राइवर लेके गया है तो मतलब तू क्या प्लान है तेरा? तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बदमाश। बोले कि नहीं नहीं, तो जैसे गए हो वैसे ही आना। मैंने कहा ठीक है। वन पीस में। हाँ, स्कूल या कॉलेज में कभी किसी लड़की ने रिजेक्ट किया? कॉलेज में किया है। परिजन, बहुत मजा आया तुमसे बात करके। इट्स फन यार, Thank you इट्स so फन much. मेरे Thank भाई। you so much, sir. थैंक यू सो मच।